शुद्धता और शुचिता से पूरी तरीके से यहाँ पर कोई मतलब नहीं नजर आता है मिलावटखोरों को। अब इनसे बचना कैसे है और पहचान कैसे करनी है वो आपको बताते हैं कि मिठाई में रंग लाने के लिए केमिकल मिलाया जाता है। ये केमिकल इतने खराब होते हैं कि आने वाले वक्त में आपको कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। मेटानिल, एलो और टार्ट्राइजिन मिलाया जाता है ताकि मिठाई को और अच्छा दिखाया जा सके। मिलावटी मिठाई हाथ में लेने पर रंग छोड़ती है, ये इसकी पहचान होती है। ये मिलावट किडनी के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है और मिलावटी मिठाइयां गर्म करने पर भूरे रंग की हो जाती है, सफेद ब्राउन कलर की हो जाती है। ये आपको बता रहे हैं। अगर खोआ दानेदार होता है तो वो मिलावटी है, ये पहचान है उसकी। आयोडीन की 2 बूंद मेवे में डाल करके आप देख सकते हैं रंग बदल जाएगा। अगर मेवा काला पड़ जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें मिलावट की गई है। मिठाई पर लगे वर्क को उंगलियों के बीच रगड़ने से भी आप उसकी पहचान कर सकते हैं कि क्या उसमें मिलावट की गई है। और अगर ऐसा होता है तो पाउडर बन जाता है, असली वर्क है। अगर पाउडर बन गया तो असली वर्क है, नहीं तो नकली है। असली वर्क जलाने पर सिकुड़ जाता है क्योंकि वर्क का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मिठाइयों को और खूबसूरती से पेश किया जा सके। नकली वर्क जलाने पर राख में बदल जाता है और नकली केसर पानी में डालने पर वो रंग छोड़ने लगता है, ये इसकी पहचान है। असली केसर कई घंटे तक रंग नहीं छोड़ता है, चाहे आप कितना भी उसे पानी में रख करके छोड़ सकते हैं। रंग बिरंगी मिठाई खरीदने से बचे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बांद्रा पश्चिम सीट से। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के उम्मीदवार के सामने एक ऐसा उम्मीदवार अब उतरने वाला है जिस पर कई आरोप हैं, जो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और उस गैंगस्टर पर कई बड़े लोगों की हत्या के आरोप भी है। आखिरकार कौन है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। बाबा सिद्दीकी की सीट पर नया दावेदार लॉरेंस लड़ेगा इस बार चुनाव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वैसे तो सभी 288 सीटों का अपना अलग महत्व है, लेकिन बीते 24 घंटे में मुंबई के इलाके में आने वाली एक विधानसभा सीट अचानक से चर्चा में आ गई। वो सीट है बांद्रा वेस्ट। इस सीट की चर्चा इसलिए क्योंकि अचानक इस सीट के लिए एक नए उम्मीदवार का नाम आगे किया गया। वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई का और इस नाम को उत्तर भारतीय विकास सेना अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है। लॉरेंस बिश्नोई भैया बांद्रा वेस्ट से उत्तर भारतीय विकास सेना के प्रत्याशी बनकर चुनाव भी लड़ेंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो हम साबरमती जेल दोबारा भेजेंगे। अब मुंबई की बांद्रा पश्चिम सीट के बारे में भी जान लीजिए। 2019 और 2024 के विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के आशीष शेलार चुनाव जीते और उसके पहले 2009, 2004 और 99 के चुनाव में इस सीट पर बाबा सिद्दीकी चुनाव जीते। जी हां, आपने सही समझा। बांद्रा पश्चिम वही इलाका है जहां से बाबा सिद्दीकी 3 बार विधायक थे और वही इलाका जहां उनकी हत्या हो गई। और अब उसी सीट से उत्तर भारतीय विकास सेना लॉरेंस बिश्नोई को अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है। फिलहाल इस सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर आशीष शेलार को ही मौका दिया है, जबकि कांग्रेस राजेश शर्मा पर दावेदारी ठोकेगी। लेकिन क्या इस सीट पर तीसरी दावेदारी लॉरेंस बिश्नोई की होगी? अगर लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ता है तो बांद्रा पश्चिम की लड़ाई बेहद दिलचस्प होगी। देखना होगा कि लॉरेंस इस चिट्ठी का क्या जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां 4 महीने पहले हुई मर्डर मिस्ट्री का राज खुल गया है और आरोपी ने जो कुछ बताया इस मर्डर को लेकर के वो रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। बिल्कुल, गायब होने से लेकर के मर्डर से लेकर के दफनाने तक की एक एक जानकारी उसकी तरफ से दी गई। आखिर क्या हुआ कारोबारी के पत्नी के साथ, वो आपको बताते इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी के कानपुर में फिल्म दृश्यम का सीन देखने को मिला। जिस पत्नी की तलाश में उसके पति ने दिन रात एक कर दिया। अपने बच्चों की मां की खोज में पुलिस
थाने के चक्कर लगाकर जिसके पैर में छाले पड़ गए, उसी पत्नी का शव मिला भी कहां? कानपुर के ही डीएम कंपाउंड में। एक जिम ट्रेनर द्वारा एक महिला को अगवा किया गया था और ये वाकया तकरीबन 4 महीने पुराना है, जब एक जिम ट्रेनर द्वारा एक महिला को अगवा कर कानपुर से ले जाया गया था, जिसकी लगातार जो एफआईआर थी वो दर्ज हुई। उसके बाद से पुलिस की टीम लगातार सर्च कर रही थी, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था जो महिला है उसकी बॉडी यहाँ से बरामद होगी। दरअसल इस वक्त हम मौजूद हैं डीएम कंपाउंड की दीवार पर और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं डीएम कंपाउंड के अंदर की, जहां देखिए जो महिला का शव है वो बरामद हुआ है। कानपुर के डीएम आवास के बगल में है ऑफिसर्स क्लब और इस कंपाउंड में 26 अक्टूबर की देर रात तक खुदाई चलती रही। भारी पुलिस फोर्स के साथ सैकड़ों लोग मौजूद रहे। खुदाई हुई तो एक महिला का सड़ा गला शव मिला। पति ने कपड़ों के जरिए शिनाख्त की और ऐसे 4 महीने बाद अपनी खोई हुई महिला का शव बरामद किया। ये जो जिम ट्रेनर है, ये जो डीएम है, उनका पर्सनल जिम का ट्रेनर भी था और इसी के चलते उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया और साफ तौर पर डीएम कंपाउंड में ही अपनी पहुंच के चलते जो महिला की बॉडी थी उसको दफनाया है। और ये साफ विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, देखिए बराबर जो खुदाई है वो चल रही है। चूंकि जो अवशेष हैं महिला के वो लगातार निकलते जा रहे हैं, फॉरेंसिक की टीम्स लगातार जो पैकेट्स हैं उनमें बॉडी के पार्ट्स को कलेक्ट करके एक के बाद एक फॉरेंसिक टीम्स को दे रही है। हमारी पत्नी की है, हमारी कपड़ों से शिनाख्त करी, उसके बालों से करी। 4 महीने तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई। अफसोस तो रहेगा ही, वो जीवन भर का है। मेरे 2 बच्चे हैं, जिस तरह से वो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या। 24 जून 2024 दरअसल ये वो तारीख है जब एक कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी घर से जिम के लिए निकली, लेकिन फिर लौट कर नहीं आई। उसकी तलाश शुरू हुई। कारोबारी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। पुलिस भी दिन रात महिला की तलाश में जुटी रही। जिम ट्रेनर विमल सोनी की तलाश हुई। 4 महीने बाद जब वो गिरफ्तार हुआ तो उसने इस पूरे कांड का खुलासा किया। अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी। उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात